रात के करीब 11:30 बज रहे थे। अंधेरा खूब छाया हुआ था। कोहरा इतना पड़ रहा था कि सामने 5 कदम भी देखना मुश्किल था। राहुल अपनी कैब को लेके उन्हीं सड़कों पे इधर उधर घूम रहा था कि शायद से कोई एक कस्टमर मिल जाए और वो उनको छोड़ के अपने घर जा सके। लेकिन निराशा से उसको कोई नहीं मिलता है। लेकिन थोड़ा ही आगे जाने के बाद उसको एक महिला हाथ देती हुई दिखाई देती है। महिला को देखते ही जैसे मानो राहुल के चेहरे पे एक मुस्कान सी आ गई और वो अपनी टैक्सी लेके उस महिला के सामने रोकता है। तभी महिला से पूछता है, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? और ये सड़क ऐसी वैसी नहीं है, आपका रहना यहाँ ठीक नहीं, आप कहाँ जाएंगी? तभी महिला एक खुफिया इस्माइल से राहुल को देखती है और बोलती है, मुझे आगे शमशान तक जाना है। राहुल बिना कुछ सोचे समझे उस महिला को गाड़ी में बैठने के लिए बोल देता है। महिला गेट खोलकर गाड़ी के अंदर बैठ जाती है और राहुल वहाँ से निकल जाता है। राहुल को कुछ संदेह सा हो रहा था, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह महिला वहाँ इतनी रात को कर क्या रही है। बहुत देर चलने के बाद राहुल कपकपाती सी आवाज़ में महिला से पूछता है, मैडम आप रात को इतने अकेले जा रही हैं, आपको डर नहीं लगता है? मैडम एक मुस्कुराती आवाज़ में बोलती है, मुझे डर तो सिर्फ इंसानों से लगता है, आत्माओं से नहीं। राहुल को कुछ समझ नहीं आता है कि उसका कहना क्या था। वह बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी की स्पीड बढ़ाता है और जल्दी जल्दी गाड़ी को चलाने लगता है। थोड़ा आगे जाते ही गाड़ी में एक धुंधला सा धुआं छाता है और कुछ समझ नहीं आता राहुल को कि आखिरकार उस रात उसके साथ हो क्या रहा है। थोड़ा ही आगे निकलने के बाद गाड़ी धुएं से बाहर आती है और राहुल साइड मिरर में देखता है और उसको दिखाई पड़ता है कि पीछे कोई लड़की नहीं है। राहुल तुरंत गाड़ी को रोक देता है और गाड़ी से बाहर निकल जाता है। गाड़ी से बाहर निकलने के बाद 200 मीटर पर वो देखता है कि वह शमशान के सामने खड़ा हुआ है। राहुल एकदम सुन्न और होश पड़ चुका था। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि होने क्या वाला है और हो क्या रहा है। तभी एक बार फिर उसकी आंखों में धुआं सा छाता है और वो बेहोश वही हो जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलती है तो वह खुद को शमशान के अंदर पाता है और वहाँ पेड़ पे सामने लिखा हुआ था, इस बार मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, लेकिन अगली बार किसी महिला को कोई भी तरह से लिफ्ट मत देना।